मलंगरा सीरियन कैथोलिक चर्च के आराधना समय चक्र के सबसे अंतिम पड़ाव पर है, जिसे कि हम स्लीबा समय चक्र कहते हैं। कल 14 सितंबर को हमने पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मनाया था और इस स्लीबा समय चक्र में हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में, हमारे मृत्यु के बाद होने वाले न्याय के विषय में और हमेशा जागरूक बने रहते यीशु मसीह की प्रतीक्षा करने के बारे में, अपने जीवन को गंभीरता से लेने के विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। आज के सुसमाचार में सबसे पहले यीशु मसीह कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यीशु मसीह का शब्द वो हमारा जीवन है। यीशु मसीह का शब्द वे स्वयं यीशु मसीह हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कभी भी नहीं टल सकता। पिछले 2000 साल से पवित्र कैथोलिक कलीसिया ने बहुत ही चुनौतियों का सामना किया है। बहुत ही राजाओं ने, नेताओं ने ईसाई धर्म का अपमान किया, अत्याचार किया, इस कलीसिया को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई हुई कलीसिया है और इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। आजकल हम बहुत ही चिंतित दिखाई देते हैं, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक समाज में लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस दुनिया का। हम बहुत ही चिंतित दिखाई देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का विश्वास पूरी तरह से खो जाएगा, कहीं हमारा उन्मूलन तो नहीं हो जाएगा, दूसरे मजहब के लोग हम पर फिर से अत्याचार ना कर बैठें। इस तरह बहुत सारे सोच ख्याल हमारे दिल में, जहन में आते रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि यह उनके द्वारा बनाई हुई कलीसिया है और ये कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है और यीशु मसीह के शरीर को कोई छू नहीं सकता। पवित्र आत्मा इस पवित्र कैथोलिक कलीसिया का संचालन कर रहे हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, चाहे कितने भी बड़े तूफान, आंधी क्यों ना आए, लेकिन हमें अपना धीरज नहीं खोना है, अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन उनका शब्द कभी नहीं टल सकता। उनके वचन पर हम विश्वास करते रहें और हिम्मत से आगे बढ़ते रहें। और दूसरी बात, 32वें वाक्य में यीशु मसीह फिर से हमें ये याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह फिर से आएंगे, दुनिया का न्याय करने के लिए आएंगे। दुनिया का अंत जरूर होगा। ये विश्व, ये दुनिया इसी तरह आगे नहीं बढ़ते जाएगी, इसका अंत निश्चित है। और ईश्वर के पुत्र इस दुनिया का, हम सब का, हर एक पीढ़ी का, हर एक व्यक्ति का न्याय करने के लिए जरूर आएंगे। ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया है, जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया है, जिन्होंने पाप में अपने जीवन को व्यतीत किया है, जिन्होंने बहुत सी चेतावनियां सुनने के बावजूद भी प्रभु की जगह शैतान को चुना है, अपने पापी जीवन को चुना है, अपनी लालसाओं को चुना है, उन सब का प्रभु जरूर न्याय करेंगे। वे जरूर आएंगे, लेकिन वे कब आएंगे इस विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि पिता ईश्वर के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र। ये सुनकर बहुत से लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। क्या ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह को इस बात की जानकारी नहीं है? तो क्या वो पिता ईश्वर के बराबर नहीं है? तो क्या वो ईश्वर नहीं है? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर के पुत्र जब मनुष्य बने तो उन्होंने अपने आप को इतना छोटा बनाया ताकि वे हम सब की तरह हो जाएं, पाप के अलावा हर बातों में
वो हमारी तरह बन जाएं, कि वो इस जानकारी को तक ईश्वर के आंतरिक जीवन के एक रहस्य की तरह रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक सेवक का, एक दास का रूप स्वीकार किया। जिस प्रकार के हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 2 अध्याय के 6वें और 7वें वाक्य में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ईश्वर भी हैं, मनुष्य भी हैं। ईश्वर होने के नाते उन्हें सब कुछ मालूम है जो पिता ईश्वर को मालूम है, लेकिन अपने मनुष्य स्वभाव में, मनुष्य बुद्धि में इन बातों से वे अनजान रहना पसंद करते हैं, ताकि वह पाप के सिवाय हर बातों में हमारी तरह ही बन सकें। और आज के सुसमाचार में तीसरी बात हम देखते हैं 33वें वाक्य से लेकर, कि सावधान रहो, जागृत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दुनिया का अंत कब होगा, मानव पुत्र कब आएंगे। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। वो तो निश्चित होगी, लेकिन कब होगी हम नहीं जानते। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है। हमें ऐसा जीना है कि शायद हो सकता है ये हमारे जीवन का अंतिम दिन है और मृत्यु के तुरंत बाद हमारा न्याय जरूर होगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? प्रकाशना ग्रंथ के 3 अध्याय के 3 वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीना है, उनके साथ रहकर जीना है, पवित्र जीवन में जीना है। वे जब भी आए हम तैयार रहें प्रभु के सामने। हे प्रभु, मैंने हमेशा एक वफादार सेवक की तरह वफादारी की है। मैंने अपनी तरफ से जितना बन सकता था आपकी कृपा पर आसरा रखते हुए सब कुछ करने की कोशिश की है। मैंने अपना समय, अपनी संपत्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, सब कुछ आपके बताए रास्ते पर चलने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए मैंने समर्पित किया है। यदि हम ऐसे बोलने की हालात में हैं तो हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भी डर नहीं होना चाहिए, प्रभु के दूसरे आगमन का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। लेकिन यदि हम चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने पापों में जी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके नियम को तोड़ रहे हैं, बस अपने सुख के लिए, लालसा के लिए धन मोह में जी रहे हैं, शैतान के गुलाम बनकर जी रहे हैं, तो हमें ज़रूर डरना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु न्याय ज़रूर करेंगे। हमें उनके सामने हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। ईश्वर हम पर दया और करुणा इसलिए दिखाते हैं ताकि हम पश्चाताप करें। लेकिन रोमियो के नाम संत पौलुस अपने पत्र के 2 अध्याय के 4 वाक्य में बोलते हैं, क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? हमें ईश्वर की सहनशीलता को नहीं परखना है, अपने पश्चाताप के मौके को नहीं टालना है। अभी इसी वक्त, आज हमें पश्चाताप करना है, ताकि प्रभु जब भी आए तो हमें सोता हुआ नहीं, जागता हुआ पाए। जिंदगी बहुत छोटी है भाई बहनों, हमें समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। हमें फिर बार बार मौका नहीं मिलने वाला है। जितना भी समय है उतना समय हम प्रभु को जानने में लगाएं, दूसरों से प्यार करने में लगाएं,
ज़रूरतमंदों की सेवा करने में, उनकी मदद करने में लगाएं। दयालु बने। इस छोटे से जीवन में क्यों दूसरे से बैर रखना है, क्यों नफरत रखनी है, क्यों अपने समय और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति बर्बाद करनी है। जीवन में सब कुछ कमाने के बाद यदि अंत में हम अपनी आत्मा को ही खो देते हैं, अनंत जीवन को ही खो देते हैं, तो इस जीवन का क्या फ़ायदा। सब कुछ हासिल करने के बाद यदि हम प्रभु को ही खो देते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ साबित होगा। इसलिए आएं, हम जागृत रहें, प्रभु के वचन को सुने, समझें और उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। उनकी कृपा से, वो कृपा देने के लिए हम तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। हमें बस हाथ मांगकर उनसे सहायता की मांग करनी है। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें।